ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉलिड में सॉलिड मॉडिफाई के टूल देखे थे, बराबर। 3D मॉडलिंग में ये हमारा सारा कवर हो गया है अब तक का। ये मॉडलिंग हो गया, सॉलिड एडिटिंग हो गया और सॉलिड मॉडिफाई के टूल्स हो गए। तो अभी बारी है प्रैक्टिस की, यानी कि प्रैक्टिस वर्क हमें क्रिएट करना है। तो आपको तो पता होगा कि ये ड्राइंग मैंने पहले किया था 2D के सेशन, बिगिनर सेशन में। तो आज इसको हम 2D टू 3D कन्वर्ट करेंगे, है। तो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन को रिमूव कर रहा हूँ, ओनली सेंटर लाइन को। मुझे क्योंकि 3D में सेंटर लाइन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे कुछ डिटेलिंग नहीं दिखानी है, दैट्स वाई। तो पहले मैं ये सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ये लाइन ड्राइंग तो चाहिए नहीं, ये हो गया, ये निकल गया। चलो अभी ये 3 ऑब्जेक्ट है, बारी बारी हम स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे ये देखना होगा कि ये अलग है, ये डिफरेंट काउ है। तो उसको जे फॉर जॉइंट की मदद से सिंगल ऑब्जेक्ट करना है। सिलेक्ट किया, सिंगल किया, सिलेक्ट किया, एंटर, हो गया। अब अब मेरे पास ऐसी कोई थिकनेस तो है नहीं, तो मैं नॉर्मल 10 mm एक्सट्रूड कर रहा हूँ। एक्सट्रूड, सिलेक्ट, एंटर, 10, एंटर। हाँ, अभी आपको दिख रहा है कि भाई प्रॉपर हो गया है, लेकिन ये कट नहीं हुआ है। देखना चाहते हो आप देख सकते हो। यहाँ से मैं रियलिस्टिक कर रहा हूँ, देखो कोई कट नहीं हुआ है, बराबर। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड की मदद से ये तीनों को सिलेक्ट कर दूंगा, सर्कल को, एंटर, और हो गया। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सॉलिड सब्ट्रैक्ट, तो जिसकी बॉडी में से निकलना है तो वो बॉडी पहले सिलेक्ट करो। ये बॉडी में से निकलना है, सिलेक्ट, एंटर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंटर, हो गया। लाइकवाइज सिमिलरली ये तीनों ऑब्जेक्ट सेम ही है। जे फॉर जॉइंट, अब पूरा जॉइन कर दिया, एंटर, एक्सट्रूड, इसको देखो, लेकिन ये कोई यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, समवेयर यहाँ एरर है, दैट्स वाई वो जॉइंट नहीं हुआ। देखो अगर मैं बारीकी से चेक करूँ तो यहाँ पे जॉइंट नहीं हुआ है, तो मुझे इसको ट्रिम करना पड़ेगा। हो गया ट्रिम, यहाँ पे ये हो गया ट्रिम। अब फिर से ज्वाइन करता हूँ, हो गया, ये भी हो गया। चलो तो अब एक्सट्रूड, हाँ, अब मैं एक्सट्रूड की जगह डायरेक्टली प्रेस पुल यूज़ करना चाहता हूँ। प्रेस पुल, और उसने बाउंड्री डिटेक्ट कर ली, और ये हो गया 10 mm। तो मुझे नहीं कट करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। फिर से प्रेस पुल, 10 mm। ओके, तो ये वेरी सिंपल ड्राइंग था, हमने आगे किया था। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस टाइप का भी कोई ड्राइंग हमने आगे क्रिएट किया था, बराबर। ये सारे ड्राइंग के ही डायमेंशन है। ओके, तो इसमें इसकी थिकनेस कितनी है, डी आई डिस्टेंस 8 mm। तो इसमें कौन सा रखना है, क्या है क्या नहीं है, वेरी सिंपल है। ये तो रेफरेंस लाइन है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, चलो हो गया, ये भी रेफरेंस है। ओके, ये तो यहाँ का है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे, इतना ही जॉब ये है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जे फॉर जॉइंट, हो गया जॉइंट। देखो समवेयर मेरी एरर की वजह से वो जॉइंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस टाइम ने डायरेक्टली ट्राई करने वाला हूँ कि प्रेसफुल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो हो गया, तो 8 एंटर, तो डायरेक्टली मेरा ये जॉब रेडी हो गया। देखो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 2 बार सर्कल नहीं क्रिएट करूँगा। इसमें मैं करूँगा कि भाई रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक का, क्यों, हमने रिवॉल्व कमांड लिखा है, तो रिवॉल्व, इसको सिलेक्ट किया, ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ये हैच को निकाल दो, ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, सिंगल लाइन को रिमूव, रिवॉल्व, यहाँ से यहाँ तक का, हो गया। देखो तो ये काम तो हमारा हो गया। अब मुझे इसका सेंटर फाइंड करना है, तो ये सेंटर से ये सेंटर मिल गया। हमने देखा है 3D रोटेट, तो 3D रोटेट की मदद से मैं इसको वर्टिकल कर रहा हूँ, हो गया। मूव, इसका सेंटर, मूव, नॉर्मल मूव कर रहा हूँ, 2D मूव,
इसका सेंटर और इसका मिड पॉइंट आ गया। अब मैं कितना मूव करूंगा, एम एंटर, ये और ये, इसको सिलेक्ट करके साइड पर रख दिया। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैंने पिछली बार प्रॉपर देखता तो ये थ्रू होल था, यानी ये ऑलरेडी कट था, इसमें हमें कट नहीं दिख रहा है। तो कट करने के लिए पहले तो मुझे इसको यूनियन करना पड़ेगा, ये और इसको यूनियन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक सर्कल क्रिएट करूँगा, या डायरेक्टली पुश पुल भी ट्राई कर सकते हो। हो गया, लो चलो, तो हमारा ये ड्राइंग भी रेडी हो गया। इसको हम 3D रोटेट कर देते हैं प्रॉपरली, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। हो गया। तो ये क्या है, ये है एल्बो, बराबर। तो एल्बो बनाने के लिए कितने एरिया में कर्व है, यहाँ इतने एरिया में कर्व है, ओके। लेकिन इससे बड़ा बेटर ये ड्राइंग है, ये छोटा है लेकिन इससे बड़ा ये है, तो हम डायरेक्टली यही ना करें। चलो, तो इसमें क्या करना है, मेरे पास ये दिस इज कॉल्ड मैनीफोल्ड, बराबर। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, पहले तो जहाँ जहाँ ट्रिम बाकी है वो ट्रिम कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, ये तो हो गया ट्रिम की बात। चलो, कॉपी कमांड, इतना ऑब्जेक्ट करके कॉपी करके मैंने रख दिया साइड पे। ओके, चलो, अब क्या है, तो ये सर्कल नहीं आएगा, मैंने बाहर वाला सर्कल निकाल दिया है, बराबर। इसकी थिकनेस कितनी है, डी आई 10 सेंटर। तो पुश पुल 10 एंटर, इतना तो काम मेरा हो गया। चलो, तो ये बारी सब जगह पे आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जे फॉर जॉइंट, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट किया, ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके साइड पर रख दिया। ये सर्कल को भी कॉपी कर रहा हूँ, इसको भी सर्कल को सिलेक्ट किया, साइड पर रख दिया। हमने कमांड सीखा था स्वीप कमांड, तो स्वीप कमांड के लिए पहले इसको मैं 3D रोटेट कर रहा हूँ। हो गया, इसको मैं सेंटर से मूव कर रहा हूँ। ओके, नाउ कॉपी, सी ओ कॉपी, ये सेंटर से यहाँ रख दिया। अभी फिर से एक बार ये कॉपी और ये यहाँ रख दिया। तो 2 बार स्वीप करेंगे हम, बराबर, 2 बार हम स्वीप करने वाले हैं। तो स्वीप कमांड, ये प्रोफाइल एंड ये पाथ, हो गया। तो इसको मैं कंट्रोल 1 की मदद से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, चलो फाइन, वंस अगेन प्रोफाइल एंड पाथ, हो गया। अब इसका सेंटर और इसका सेंटर मर्ज कर रहा हूँ, देखो इस तरह से है। अब मैं क्या करूँगा, सॉलिड सबट्रैक्ट, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, इसको सिलेक्ट किया, एंटर। नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट 2 टाइम सिलेक्ट हो गया, दैट्स वाई। तो सॉलिड सबट्रैक्ट की मदद से फिर से ट्राई करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, हो गया। देखो, मेरा सबट्रैक्ट की एक्टिविटी मेरी खत्म हो गई। अब अब मैं क्या करूँगा, इसको मूव नीचे का सेंटर लेके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। क्यों, क्योंकि अभी मुझे प्रॉपर सेटिंग करना है। कॉपी, इसको नीचे के सेंटर से कॉपी, कॉपी और कॉपी, हो गया। अब मूव ये सारे को, इसको सेंटर से इसके सेंटर पे, देखो परफेक्टली हो गया। ओके, लेकिन एक और बार मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक और बार मुझे सबट्रैक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको साइड पर रख देता हूँ, फिर से इसकी कॉपी कर लेता हूँ और साइड पर रख दिया। रोटेट कमांड, इसको वर्टिकल, ओके, मूव यहाँ रख दिया। स्वीप, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, इसको हटा कर दिया, कंट्रोल 1 की मदद से इसको रेड कर दिया। ये बैकअप के लिए रखा है मैंने, आपको दिखाता हूँ वाई। ओके, चलो, तो अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ से ये जो है
कॉपी, मैंने कॉपी ले ली, बराबर। अब ये कॉपी मैं रख दूंगा यहाँ पे, ओके। अब क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्टली प्रेस पुल, मैं नीचे तक लेके आया, टच हो रहा है तब तक मैं लेके आया, देखो। हाँ देखो ये ओवरलैप हो रहा है, दैट्स वाई मैंने ये यहाँ रखा है, ओके। इसको कॉपी कर रहा हूँ, चलो ये जॉइंट हो गया है तो फिर ये हटा देते हैं। डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, मूव, कॉपी, मूव, कॉपी, ओके। देखो लेकिन नीचे आ रहा है तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये मैं फिर से इसको सेंटर को इसके साथ यहाँ रख देता हूँ, हो गया ओवरलैप। लेकिन उससे पहले मुझे सॉलिड यूनियन करना है, ये सिलेक्ट, ये बाहर वाला सिलेक्ट, ये और ये, तो ये सब एक बॉडी हो जानी चाहिए। अब मैं कर सकता हूँ सब्ट्रैक्ट, इसको सिलेक्ट किया एंटर, इसको सिलेक्ट किया एंटर, देख लो कट हो गया। कट तो हो गया लेकिन जो इंटरनल कट होना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ, जो इंटरनल कट यहाँ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उसको हम कर सकते हैं अभी यहाँ से, इसके सेंटर से, ये सेंटर टू यहाँ तक, देखो एकदम प्रॉपर है, ओके। तो इसको मुझे एक्सट्रूड करना है, अब मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, हाँ देखो ये एक्सट्रूड हो गया। अब इसको कॉपी करना है, थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है ऑफकोर्स, लेकिन आपका आउटपुट परफेक्ट आएगा। देखो फिलअप हो गया। नाउ सबट्रैक्ट, इसको सिलेक्ट करो, ये और ये एंटर, हो गया कट। देखो इसको मूव करो, आपका अननेसेसरी निकल जाएगा। तो 2D ड्राइंग की मदद से ही मैंने उसको 3D में कन्वर्ट किया है, बराबर। तो ये सिंपल एग्जांपल थे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।